श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। 27 तारीख को है सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हम लेकर आए हैं। ये सारे उपाय पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय है, वही उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। आप हमारे वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सोमवार पर आपको कौन से उपाय करना चाहिए जिसका फल आपको पूरा प्राप्त हो। तो आज का पहला उपाय आपको एक बेलपत्र और एक कलश जल से करना है। ये वाला उपाय आप किस लिए कर सकते हैं ये जान लीजिए। कभी आपका कार्य अच्छा चल रहा है पर अटक गया या फिर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको सोमवार के दिन ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पूरी तरह से अच्छी होनी चाहिए, बेलपत्र में छेद या कटी फटी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र ले लेना है और एक कलश जल ले लेना है। और उसके बाद में आपको सबसे पहले बेलपत्र अपनी सीधे हाथ में रख ले, फिर उसके फिर आपको कलश रखना है। बेलपत्र कैसे रखना है, बेलपत्र का जो पत्ती का भाग है वो आगे की ओर होना चाहिए, डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए। और फिर आपको बेलपत्र के फिर कलश रखकर शिवालय चले जाना चाहिए। और शिवालय जाकर आपको सबसे पहले जल का कलश उल्टे हाथ में लेकर सीधे हाथ से बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो आपने एक कलश जल लेकर गए हैं वो जल आपको अर्पित करना है। फिर आपको जो माता के हस्तकमल है कटी भाग चारों तरफ जल डालते हुए फिर आखिर में भोलेनाथ के ऊपर वह जल अर्पित कर देना है। पूरा जल भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। 1 से 2 सोमवार आपको ये उपाय करना है। फिर देखिएगा कि कार्य में उन्नति होगी, आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ते ही चले जाओगे। और आज का दूसरा उपाय भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही करना है। दूसरा उपाय आपको किस लिए करना है पहले ये जान लीजिए। कभी आपको ऐसा भय लगता है और या आपके पति की किस्मत में ऐसा लिखा है कि पति की किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, मतलब पति की तरक्की नहीं हो रही है, रुकावटें अनेक आ रही है, तो अपने पति के लिए पत्नी ये उपाय जरूर करे। गुरुजी कहते हैं कि जो नारी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये उपाय अपने पति के लिए कर लेती है तो उस नारी के पति के ऊपर जितनी भी बुरी शक्तियाँ मंडराती है, काल मंडराता है, तो वह काल को भी हर लेती है माता अशोक सुंदरी। ये वाला उपाय आपको अपने पति के लिए विशेष कर करना है। गुरुजी ने बताया है कि आपको क्या करना है, एक कलश जल में लाल चंदन मिला लेना है और फिर वह जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और माता के हस्तकमल पास अर्पित करते हुए भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। जो नारी माता अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर भोलेनाथ तक जल अर्पित करती है लाल चंदन मिलाकर, माता अशोक सुंदरी महाकाल को कहकर उस नारी के पति के जीवन से जो काल मंडराता है उस काल को भी दूर कर देती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देती है। ये था दूसरा उपाय। और आज का तीसरा उपाय है, कभी आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आपने हर किसी के सामने हाथ पैर जोड़ के देख लिया, कोई आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ करके देख लिया पर आपको कुछ हासिल ही नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। सोमवार के दिन आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक लेकर शिवालय जाना है, साथ में थोड़े से काले तिल भी लेकर जाना है। ठीक है, शिवालय पहुंच गए, जैसे भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हो वैसे आपने पूजा पाठ कर दी। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपने लंबी बाती का दिया लेकर गए हैं उसे प्रज्वलित कर दे और फिर उसके बाद में आपको काले तिल अपनी कामना बोलते हुए, अपनी परेशानी बोलते हुए उस प्रज्वलित किए हुए दिए में डाल देना है।
बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। 2 से 3 सोमवार लगेंगे आपको। 2 से 3 सोमवार ये उपाय आप लगत करके देखिएगा। आपने जिन जिन लोगों के पास में मदद मांगी थी वो मदद नहीं कर रहे थे, पर भोलेनाथ स्वयं आपकी मदद करने आएंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे और आप हर मुसीबत से निकलते चले जाएंगे। तो ये उपाय भी सोमवार के दिन किया जाता है और ये उपाय आप 2 से 3 सोमवार लगत करके देखिएगा, आप सारी परेशानियों से निकलते पाओगे। जब कोई व्यक्ति विषम परिस्थिति में फंस जाए तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये एक उपाय कर ले। आपको क्या करना है, जब बहुत ज़्यादा परेशानियां घेर लेती है और आपको लगता है कि वो परेशानियों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत विषम परिस्थिति आन पड़ी है, तो ऐसे में आपको ये एक उपाय अवश्य करना चाहिए। क्या करना है, एक बेलपत्री और एक कलश जल लेकर शिवालय चले जाना है। बेलपत्री साफ़ सुथरी और बिना छेद वाली होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। लेकर पहुंच गए और बेलपत्री कभी आपको ना मिले तो आप शिवालय एक कलश जल लेकर चले जाए। शिवालय में जाकर आपको बेलपत्री मिल ही जाएगी। तो फिर आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्री अर्पित करें। आपको बेलपत्री कैसे अर्पित करना है, डंडी का भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है, पत्ती का भाग आपको जल धारा बेकर नीचे की ओर गिरती है उस तरफ रखना है। और फिर उसके बाद में आपको एक कलश जल जो आप लेकर गए थे उसमें से आधा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्री अर्पित करी थी वहाँ पर अर्पित कर देना है। और फिर वही बेलपत्री उठाकर आपको भोलेनाथ के फर अर्पित कर देना है और जो बचा हुआ जल पूरा भोलेनाथ के फर अर्पित कर देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। 24 घंटे में कैसी भी परिस्थिति में आप फंसे हो, विषम समस्या क्यों नहीं आ पड़ी हो, कभी आपने ये उपाय कर लिया तो 24 घंटे में आप उस परेशानी से बाहर निकल पाओगे, उस विषम परिस्थिति से बाहर निकल पाओगे। तो आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा हर परेशानी को ख़त्म करने के लिए। ये उपाय भी विशेष कर सोमवार के दिन ही किए जाते हैं। और अगला उपाय, कभी कमर में दर्द हो या फिर पीठ में दर्द हो, आप सोते हो और सवेरे उठते हो तो पीठ पे भी दर्द हो रहता है और कमर में भी दर्द रहता है, तो आपको ये 7 धुर्वा वाला उपाय सोमवार के दिन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर कर लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तकलीफ़ में है, पीठ का दर्द, कमर का दर्द हमेशा बना रहता है, तो उन्हें सोमवार के दिन 7 धुर्वा वाला ये उपाय कर लेना चाहिए। कैसा करना है ये जान लीजिए। आपको एक कलश जल और 7 धुर्वा आपको लेकर जाना है शिवालय। शिवालय जाकर आपको जो 7 धुर्वा लेकर गए हैं वो 7 धुर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। डंडी का भाग, जो धुर्वा का जो डंडी का भाग होता है वो जलधारा की तरफ रखना है, जो पत्ती का भाग होता है वो भोलेनाथ की तरफ रखना है। और फिर उसके बाद में एक कलश जल लेकर गए हैं, वो जल भोलेनाथ के पर अर्पित कर दें। और फिर 7 धुर्वा आपको उठा लेना है। ठीक है, उठा लेना है। किस लिए उठा लेना है, अपने जो बीमारी है, जो परेशानी से आप गुजर रहे हो, उस परेशानी को दूर करने के लिए 7 धुर्वा को किसी गीले कपड़े में रख कर 7 दिनों तक लगत खाइए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। देखिएगा जो भी दर्द है, कमर का, पीठ का दर्द, वो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। और आज का आखिरी उपाय है, जिससे त्वचा संबंधी समस्या है, काया रोग है, जैसे चमड़ी काली पड़ जाना, सफ़ेद पड़ जाना, लाल दाने हो जाना या फिर आँखों के नीचे कालापन आ जाना, झाइया वगैरह हो जाना, कभी ऐसी शिकायत है तो गुरुजी ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है, जल और दूध वाला। ये उपाय भी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही करना है। आपको एक कटोरी में दूध और एक कलश में जल लेकर जाना है। दूध आपको स्टील के पात्र में लेकर जाना है और जो कलश में जो जल आप लेकर जाते हैं वो तो लेकर ही जाना है। और फिर शिवालय जाकर आपको जल और दूध एक साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। और जब भी आप अर्पित करें तो एक खाली पात्र भी लेकर जाए और आपको वहाँ पर लगा देना है, नीचे जहाँ से जल गिरता है वहाँ पर लगा देना है। आप जल पूरा अर्पित कर दें, एक साथ दूध और जल अर्पित कर दें। और जो आपने कटोरी में जल झेला है, दूध मिश्रित जल जो झेला है, उसे घर लेके आ जाए और शाम के टाइम पर आपको
नहा लेना चाहिए। अपने नहाने के पानी में वो जल को मिलाकर नहा लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी आपको त्वचा रोग से संबंधित जो भी समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये थे कुछ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किए जाने वाले सोमवार के उपाय। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही सरल और आसान से उपाय है। तो आपको आज के सारे उपाय कैसे लगे? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।